गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट टर्म पे हमने क्या पढ़ा था? दशमलव पर संक्रियाएं चल रही थी, जिनमें जोड़, घटाव और गुणा की हमने 3 पढ़ ली हैं और एक भाग की रह गई है ना। तो लास्ट टर्म पे हमारा गुणा और भाग चल रहा था, दशमलव का गुणा और भाग, जिसमें हमने गुणा देखी थी। कैसे गुणा देखी थी? एक तो दशमलव की दशमलव से गुणा देखी थी, जैसे 1.5 की कोई आपसे कहे किससे 0.8 से गुणा करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा। 1.5 की 0.8 से गुणा करें तो कितना आएगा बच्चों, बताएं। हम्म 1.20 में। हाँ, सभी बच्चे बताएं। 1.20 मैम। हाँ बिल्कुल, सभी को समझ में आया था इसकी गुणा करनी। पहले जैसे सादी संख्याओं की गुणा करते हैं वैसी गुणा करेंगे। उसके बाद दशमलव जो है, दोनों में एक एक अंक, दशमलव के बाद एक एक अंक आ रहे हैं, तो आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा पीछे से। तो एक बार पहले गुणा करते हैं। 8 पंजे 40 का 4 हासिल, 8 एकम 8 और 4 12। तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, तो आंसर में 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 1 और 2, यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 1.20 या 1.2। ठीक है। इसी तरह हमने दूसरी गुणा भी देखी थी दशमलव की, जिसमें एक दशमलव संख्या होती थी और दूसरी आपकी 1000 या 100 या 10 इस टाइप की होती थी। तो यदि ये हो 6.2 की 100 से गुणा करनी है तो बताओ कितना आएगा बच्चों? 6.2 की 100 से गुणा करें तो कितना आएगा? हम्म, हाँ आने लगे आंसर। बाकी सब बच्चे भी बताएं। 130 मैम। हम्म सभी बच्चों का इतना ही आ रहा है? यस मैम। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि जितने जीरो होते हैं, 2 जीरो हैं, तो दशमलव उतना ही आगे बढ़ जाएगा, और दशमलव के अंत में 0 बढ़ा देने से उसका मान नहीं बदलता। तो आपका ये 6.20 है, तो 2 जीरो है, तो 2 दशमलव के 2 अंक आगे आ जाएगा दशमलव। तो आपका कितना हो जाएगा? 620। आंसर कितना आ गया? 620। सबको क्लियर है? मैम एक बार और समझा दो। ठीक है बच्चे, आपका क्वेश्चन था 6.2 को 6.2 की 100 से गुणा करनी थी। तो क्या हम 6.2 को 6.20 लिख सकते हैं? 6.2 हो या 6.20 हो, मान तो एक ही होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के अंत में 0 बढ़ा देने से उसका मान नहीं बदलता। तो 6.20 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ आपके 100 में 2 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 2। 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे आपका दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा। दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया? 620। पहले दशमलव, 6.20 हाँ। मैम, तो और समझा दो। बेटा क्या करते हैं, दूसरा तरीके से समझाती हूँ। ये आपका जैसे 6.20 है, इसकी 100 से गुणा करते हैं, यानी 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 620। ये आया आपका। सबको जोड़ दो, इतना आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, आपके दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। यहाँ आपका दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, दशमलव है ही नहीं, तो 0 अंक। तो आंसर में भी दशमलव के कितने अंकों के बाद आएगा? 2 अंकों के बाद। 2 + 0 कितना हो गया? 2 अंक। तो लास्ट 2 अंक के बाद क्या करो? दशमलव लगा दो। तो ये आपका कितना आ गया? 620। ये मेथड समझ में आया? हम्म बताओ बच्चों। यस मैम। यस यस मैम। मैम।
ये क्लियर है? मैम एक बार फिर से सिखा दो, हम रिजॉइन हो गए थे। बेटा मैं नया नहीं बता रही हूँ, पुराना ही बता रही हूँ। पिछले क्लास को समझ में आ रहा था, पिछले क्लास का ही है, ये नया नहीं है। पिछले क्लास का है। आपको गुणा समझ में आई थी? 6.20 की 100 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा। अभी एक यस मिनट वो मैम। बताएं। बताएं 6.20 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। राजिंदर के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप बताएं। हम्म 6 कितना? मैम 6 वो 6 6.2 ना 0.00। हम्म आप अपनी कॉपी दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके। एक मिनट तो लिखा ही ना होता। दिखा रहे हैं मैम। हम्म, मेन मोटो यही होता है कि जितनी 100 1000 में कितने जीरो हैं दशमलव, उतने ही अंक आगे चला जाएगा। तो यहाँ आपके 100 में 2 जीरो थे, तो दशमलव आपका 6.20 था। पॉइंट यहाँ से 2 स्थान आगे चला गया। यहाँ पे दशमलव था, तो अभी आपका 2 स्थान आगे चला गया, तो कितना हो गया 620। बात समझ में आई? सिर्फ इतनी सी बात थी समझने की। अब सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। इसका आंसर सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको पोल में आंसर देना है। ठीक है? आपकी गुणा है 93.67 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा। आपकी कॉपी दिखने के लिए बैक कैमरा ऑन करें। अच्छा, बैक कैमरा ऑन करें तब कॉपी दिखेगी। बैक कैमरा के लिए आपका इस तरीके का एक चिन्ह आ रहा होगा ऊपर फोन में, उसे दबाएं तब आपका बैक कैमरा काम करेगा, तो कॉपी पे फोकस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, सोनू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया है बिल्कुल सही। आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। मैम दबाने पर भी नहीं आ रहा। बेटा आपका अभी गलत है, जिसने अभी वो कॉपी दिखाई थी। आपका बिल्कुल सही है। सरोज आरती के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया है, आप अपना आंसर पोल में दे सकते हैं। बेटा आपका सही नहीं है। सोनू कुमार के नाम से जो कॉपी दिखा रहे हैं बिल्कुल नहीं। आपको क्या है, दशमलव सही से लगाने हैं। दशमलव कहाँ, 2 स्थान के बाद लगेगा। 2 अंक के बाद आपका भी सही नहीं है। सिमरन सैनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दशमलव सही से लगाओ। यहाँ आपका दशमलव कहाँ है, 2 अंकों के बाद। 2 अंकों के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ पर आपका एक भी अंक नहीं है। तो यदि ऐसे गुणा कर रहे हो तो आंसर में 2 + 0 कितना, 2 अंक के बाद किनारे से 2 अंक देखो, लास्ट के 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है? ठीक है।
बेटा आपका भी दशमलव सही नहीं लगा है। सचिन बादशाह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, दशमलव आपका सही है। सिमरन सैनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप बिल्कुल सही है। अब आप आंसर पोल में दे सकते हो। आप दशमलव सही लगाया आपने। हम्म। मैम हमारा ठीक है। दूसरा दशमलव सही है। हम सचिन बादशाह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, दोबारा दशमलव सही लगाया है। सोनू कुमार के नाम से जो बच्चा कॉपी दिखा रहा है, नहीं, आपका भी दशमलव सही नहीं लगा है। दशमलव लास्ट से 2 अंक, लास्ट से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। मैं कह रही हूँ लास्ट से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। हम्म। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। नहीं बेटा, अभी भी आपका सही नहीं हुआ। आप तुक्का मार रहे हो, हर अंक के बाद दशमलव लगा लगा के दिखा रहे हो। नहीं, तरीका नहीं समझ में आया इसका मतलब बच्चों आपको अभी। 3 0 है, इसका मतलब दशमलव 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। और किसी भी संख्या के आगे जीरो, दशमलव के बाद जीरो लगाओगे अंत में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या पे। तो इसकी 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव आपका 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। अब बताओ आंसर क्या आएगा। हम्म। आपका आंसर नहीं बेटा, आपका भी सही नहीं है। आपका भी सही नहीं है। अभी सोनू कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, नहीं। तिलक कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, नहीं। तो देखो 3 0 है यहाँ पे। कितने जीरो है? 3 0 है। 3 0 है तो 3 संख्या आगे बढ़ जाएगा। तो 1 2 3, 3 अंक आगे बढ़ गया तो आपका कितना आ जाएगा? 9 3 6 7 0। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। बी ऑप्शन सही आंसर हो गया। इसको फिर से देखो, क्या करा हमने? 93.67 की गुणा 1000 से करनी है। आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे ही कर लो। 0 से गुणा करोगे, 0 आएगा। फिर 0 से गुणा होगी, 0 आएगा। फिर 2 स्थान आगे छोड़ोगे खाली, फिर 0 से गुणा करोगे, 0। 1 से गुणा करोगे, 9 3 6 7, कितना आ गया? 9 3 6 7 3 0। अब उसके बाद यहाँ 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आंसर में भी 2 अंक के बाद आपका दशमलव आ जाएगा। 1 2 और यहाँ पे आ गया दशमलव। तो आपका क्या आया? 9 3 6 7 0। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी। क्लियर है बच्चों? बताइए। यस मैम। यस यस मैम। मैम। मैम नोट कर रहे हैं। हाँ, नोट कर लें। मैम हो गया। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? मैम। आगे चलते हैं। आज अब हम सीखेंगे भाग। भाग सीखेंगे। भाग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है 1.6 को 2 से भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा बच्चों। 1.6 को 2 से भाग देने पर कितना आएगा? मैम 0.8। गुणा का एक सवाल हो। हाँ, गुणा का। 0.8 मैम। हाँ, 0.8। कैसे? तो देखो ये बच्चों कैसे आया। पहले दशमलव हटा के भाग दो। दशमलव हटाओगे तो ऊपर संख्या क्या हो जाएगी? 16। और नीचे क्या हो जाएगी? 2। 16 को 2 से भाग दोगे, कितना आएगा? 8। 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 8। अब आपका दशमलव कितने के बाद 1 अंक है, तो यहाँ भी आपका 1 अंक के बाद क्या आ जाएगा? दशमलव।
तो 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.8। बताओ, क्लियर हुआ बच्चों? मैम। हाँ। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखो, ये तो सभी को सिंपल लगा होगा ना। उतने ही अंकों के बाद आपका दशमलव आ गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है 193.6 को 11 से भाग देना है। बताओ कितना आएगा? मैम 17.6। हाँ, बिल्कुल सही। सभी बच्चे बताएं। और किसी बच्चे का आया अभी? बिल्कुल सही। तो क्या कर रहे हैं हम? पहले बिना दशमलव के भाग देकर देख रहे हैं। 1936 को 11 से भाग देंगे तो देखते हैं कितना आता है। 11 एकम 11, 19 में से 11 गया, 8 बचेगा। अगली संख्या उतारेंगे 3, 11 की 7 से गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77, 83 में से 77 जाएगा, 6 बचेगा। अगली संख्या 6 उतारेंगे तो ये आपका 6, 6 की 11 से गुणा करेंगे 66, तो कितना आ गया? 176। अब आपका कितने अंक के बाद दशमलव है? एक अंक के बाद दशमलव आ रहा है। 17.6। हाँ, तो 17.6। तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव आ रहा है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो कितना आ गया? 17.6। बताओ, क्लियर हुआ? यस यस मैम। यस मैम। सभी को समझ में आया? यस मैम। मैम। नोट करें जल्दी से। यस मैम। हम्म मैम हो गया। हम्म सभी बच्चों ने नोट किया? यस मैम। ये आपको मिल गया 17.6। ठीक है, आप एक और क्वेश्चन बताएं। बताएं कितना आएगा? 51। नहीं, 5.8। दशमलव। 5.8। हाँ से समझा दो। हाँ, तो देखो कैसे। मैं मैंने 7 से वैसे भाग देंगे, 7 पंजे 35, पूरा पूरा करके। तो वही तो समझा रही हूँ बच्चे। पहले क्या करना है? बिना दशमलव के भाग देना है। बिना दशमलव के भाग दो, 7 पंजे 35, पूरा पूरा कट गया। अगली संख्या 7 उतारेंगे, 7 एकम 7। हाँ, 51 51। आया। अब ये है दशमलव आपका। दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी आप एक अंक के बाद क्या करोगे? दशमलव लगा दोगे। एक अंक के बाद क्या करा? दशमलव लगा दिया। कितना आ गया? 5.1। बताओ, क्लियर हुआ बच्चे? अब जितने अंकों के बाद दशमलव यस लगा मैम। होगा, पीछे से गिनो, उतने ही यस अंकों के मैम। बाद आप दशमलव लगा दोगे। क्लियर है? अब बताओ, यस जो मैम। कह रहे थे दोबारा समझा दो मैम। अब यस आया मैम। समझ में? हम्म यस मैम। आ गया मैम। एक क्वेश्चन और बताओ। 4.16 को भाग देंगे 8 से तो कितना आएगा?
0.52। बिल्कुल सही। 0.52। आपको, हाँ, दोनों बच्चों ने सही आंसर दिया। 0.52। हाँ, बिल्कुल सही। तो पहले दशमलव हटा के भाग दिया, तो 416 को भाग देंगे 8 से, कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40, एक बचेगा, 6 उतारेंगे, 8 दूनी 16, पूरा पूरा कट गया, कितना आया? 52। अब आपके दशमलव कितने अंकों के बाद लग रहा है? 2 अंकों के बाद, 1 2 के अंक के बाद आपका दशमलव आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 के बाद आपका मैम दशमलव आ जाएगा। 0.52। हाँ, तो कितना आया? 0.52। बिल्कुल सही। जब दशमलव के आगे कोई संख्या ना हो 0.52। तो हम क्या लगा देते? 0। तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे अब इसे पोल में करके बताएं। 189.6 को 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद पहले मुझे दिखाएं अपनी कॉपी, उसके बाद पोल में आंसर दें। हम्म दिख रही है आपकी कॉपी? ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप इसका आंसर पोल में दे दो। हाँ, बिल्कुल सही है बेटा। आपकी भी कॉपी दिख रही है बेटा। 12 का पहाड़ा सही से पढ़ो। 12 अट्ठे कितना होता है और 12 नौ कितना होता है? 12 की 9 से गुणा करके बताओ कितना आएगा? सही से बताओ मुझे। 12। हम्म आपकी कॉपी भी दिख रही है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, आप इसका आंसर पोल में दे दो। सोनू कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। सरोज आरती के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका भी आंसर सही है, आप भी पोल में दे दो। मैम हमारा दिखाएं? हाँ, दिखाएं। आपका भी बिल्कुल सही है। सचिन बादशाह के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। हाँ, आपका भी बिल्कुल सही है, आप भी आंसर पोल में दें। पोल में देना आंसर आता है। पूनम के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, यस मैम। पोल में दें यस मैम। आंसर। हाँ, बढ़िया। नहीं बेटा, सिमरन सैनी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, मैं कह रही हूँ। पहले मुझे 12 का 9 से गुणा करके बताओ कितना आएगा? 12 की 9 से गुणा करके बताओ कितना आएगा? 12 की 9 से गुणा करके बताओ कितना आएगा? 9 दूनी 18। 9 दूनी 18 का एक, 9 एकम 9 और एक 10। 108। 108। ठीक है। 12 का पहाड़ा सही से याद करो। 12 नम 108 होता है। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल में देना है बच्चों आंसर। मैम हमने स्कूल में दे दिया आंसर। बढ़िया। आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे दें आंसर। अभी भी 3 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। मैम हम दिखाए? हाँ, दिखाएं। अब सही है आपका। सिमरन सैनी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपका भी बिल्कुल सही आ रहा है। तिलक राज के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे आंसर पोल में दें जल्दी से। हम्म और कौन कौन रह गया है? 2 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी बताएं। ठीक है, सभी ने आंसर पोल में दे दिया। तो अब देखते हैं कोई रह गया है बच्चे, मैम तो जल्दी से दें।
हाँ, दीजिए, आप पोल में आंसर दीजिए बच्चे जल्दी से। तब तक हम देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। आपका ये है 1896, इसे 12 से भाग देके देखें। 12 से भाग दें, 12 एकम 12, 18 में से 12 गए, 6 बचा, 9 उतारा, 12 पंजे 60, फिर आपका 9 बचा, 6 उतारा, 12 अट्ठे, 12 अट्ठे 96 होता है, 12 नम 108 होता है, तो पूरा पूरा कट गया, 158 आ गया। अब दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है, तो एक अंक के बाद ही आपका दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद क्या लग गया, दशमलव। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 15.8। एक बच्चे ने, किसी ने 16.8 दिया है, उसे क्लियर हुआ कि आपका ये 12 पंजे 60 होता, तो ये वहां पे 5 आएगा, तो 15.8 आएगा आंसर। सभी को क्लियर हुआ, 15.8 आंसर आएगा। सभी को समझ में आया ये बच्चों? यस मैम। हमारा भी सही था। हाँ, मैम ठीक मेरा है। भी। तो देखो, अभी हमने कौन कौन से भाग देखे, ऐसी संख्याओं के भाग देखे जिसमें ऊपर दशमलव आ रहा था, नीचे केवल संख्या थी। 1.6 को 2 से भाग दिया, 193.6 को 11 से भाग दिया, और इधर आपका शायद ये कितना था, 189.6, 189.6 बटा 12। ऐसी संख्याएं देखी हमने जिनमें ऊपर दशमलव आ रहा है, नीचे नहीं, तो हमने इन पे भाग देना सीखा। पर ऐसा भी तो होता है कुछ संख्याओं में ऊपर और नीचे दोनों जगह दशमलव आ रहा हो, तब तब हम क्या करेंगे, बताओ बच्चों? जहां ऊपर और नीचे दशमलव दोनों जगह आ रहा हो, जैसे आपकी संख्या है 2.4 को 0.3 से भाग देना है, तो बताओ बच्चों कितना आएगा? यहाँ आपका अंश और हर दोनों में दशमलव आ रहा है, ठीक है? तो अब भाग दे के मैम बताओ। पॉइंट से पॉइंट नहीं कट सकता? हाँ, पॉइंट से पॉइंट कट सकता है, गुड, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। यदि दशमलव के बाद समान अंक हो तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, यही बिल्कुल बताना चाह रही हूँ। बिल्कुल सही बच्चे पहचाना। यहाँ देखो, दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, कट जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 24। आएगा मैम। हाँ, 8 आंसर आएगा मैम। 8 आंसर मैम है। हमारा है। क्या सभी को 8 क्लियर आंसर हुआ? है मैम हमारा। हाँ, क्लियर हुआ बच्चे? 8 कैसे आया? दोनों के दशमलव के बाद एक एक अंक था, इसलिए हमने दशमलव से दशमलव काट दिया। ये बात समझ में आई सबको कि दोनों में एक ही एक अंक था दशमलव के बाद, इसलिए दशमलव से मैम 8 दशमलव। आएगा। हाँ, नहीं तो नहीं कटता। जैसे एक क्वेश्चन और बताओ बच्चों, 424, 42.4 को यदि हम 42.48 है, ठीक है, 0.8 से भाग दें तो कितना आएगा? कोई बताएगा? कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पॉइंट से पॉइंट एकदम नहीं कट सकता। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक है और नीचे 1 अंक है। ये बात समझ में दिख रही है सभी बच्चों को? यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव के बाद अंत में 0 लिख देने से उसका मान नहीं बदलता। ये सभी बच्चों को याद है? 0.8 को आप क्या लिख सकते हो? 0.80। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं। हाँ, अब 53.1। यस मैम। पहले देखते हैं आंसर कितना आएगा। पहले 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.80, ताकि दोनों के दशमलव के बाद कितने कितने अंक आ जाएं? 2 2 अंक। तो ये आपका हो गया 42.48 और ये हो गया आपका 0.80। अब दोनों के दशमलव के बाद 2 2 अंक है, इसलिए हम दशमलव से दशमलव काट सकते हैं। अब भाग दे दो। आपकी संख्या है 4248 को भाग देना है 80 से, तो 80 से गुणा करो, 80 पंजे 424 बचेगा। 8 उतारेंगे, 80 की 3 से गुणा करेंगे, 80 3 240, 8 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 1 आया, 80 कम 80, तो बिल्कुल सही आंसर दिया जिसने दिया था अभी 53.1। आपका आंसर बिल्कुल सही है।
सोनू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बिल्कुल सही आंसर दिया, 53 मैंने पॉइंट। भी बताया था। हाँ बिल्कुल सही, सभी को समझ में आया। दशमलव से दशमलव तभी कटेगा जब दशमलव के बाद के अंक समान होंगे। अंक यदि ऊपर 2 अंक हैं दशमलव के बाद, तो नीचे भी 2 अंक लाने हैं, और 2 अंक नहीं हो तो लास्ट में 0 लगा दो। क्लियर है? हम्म मैम नोट यस कर मैम। सकते हैं? और क्या बच्चों, साथ साथ नोट करो, क्योंकि ओके आपके मैम। वर्कबुक में, हाँ वर्कबुक में भाग के क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, इसलिए ये साथ साथ नोट करो। मैंने कर लिया। सभी बच्चे नोट करें। आपके वर्कबुक में ना उदाहरण दे रखे हैं ना एक्सरसाइज, तो आपके पास नोट तो कुछ क्वेश्चन होने चाहिए। सभी बच्चे नोट करें। मैम हाँ, वो भाग वाला पूरा समझा दो एक बारी और। भाग वाला कौन सा? जो 80 से अभी आपने 42 और 48 को भाग दिया। अभी? हाँ, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन है 42.48। 42.48 को 0.8 से भाग देना है। ठीक है, तो आप दशमलव, ऊपर भी दशमलव दिख रहा है, नीचे भी दशमलव दिख रहा है, लेकिन सॉल्व कैसे करें? यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ सिर्फ 1 अंक है, तो दशमलव के बाद अंकों को समान करने के लिए हम लास्ट में 0 बढ़ाते तो संख्या का मान नहीं बदलता। तो जब दोनों जगह 2-2 अंक आ गए, तो अब दशमलव से क्या होगा, दशमलव कट जाएगा। तो ये अब आपकी संख्या क्या हो गई, ऊपर हो गई 4248 और नीचे हो गई आपकी 80। ऊपर हो गई 42। ठीक है, तो 4248 को भाग देंगे 80 से, कितना आएगा? 80 की 5 से गुणा करेंगे, 80 पंजे 400, 424 में से 400 जाएगा, 24 बचेगा। फिर अगली संख्या 8 उतारेंगे, 8 ऊपर से उतारेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 80 तिया 240, 80 की 3 से गुणा करेंगे 240, 8 बचेगा। अब आपका कोई संख्या ऊपर से उतारने को नहीं है, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाते हैं ऊपर तो नीचे 0 आता है, तो ये आपका कितना आ गया, 80 कम 80, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो आपका कितना आ गया, 53.1। बताओ, अब समझ में आया बच्चे? यस मैम। मैम इसे 8 से भी भाग 8 सकते से हैं? भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 8 केवल दशमलव के बाद एक ही अंक होता, तो हम दशमलव से दशमलव नहीं काट सकते थे। दशमलव से दशमलव तभी कटेगा जब लास्ट के दशमलव के बाद के अंक समान होंगे। ठीक है, बताएं, क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। हम्म मैम। यस मैम। चलिए आगे, यस मैम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। अब ये बदल लिया मैंने, 3.57 को 0.7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, बताओ? मैम 5.1। देखते हैं बच्चों, पहले आपको क्या करना होगा, दशमलव के बाद की दोनों अंक लाने होंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो यहाँ 0 लाएंगे, तब आपका क्या मैम होगा, 5.1। देखते हैं। 3.57 दशमलव 0.70 हो गया, तो दशमलव से दशमलव काट देंगे, तो ये आपका कितना हो गया, 357/70। तो अब भाग दे देते हैं, 70 से भाग देंगे 357 की, तो ये कितना आ गया, 70 पंजे 350, 7 बचेगा। बिल्कुल सही, दशमलव लगाएंगे 70, 5.1, तो कितना आ गया, पूरा पूरा कट गया आपका, ये हो गया 5.1। मैम 5.1। सभी बच्चों का सही आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस क्लियर मैम। है बच्चों? हाँ, सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सभी बच्चे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31.2 को भाग दें 1.3 से, तो कितना आएगा?
24। बिल्कुल सही। सभी बच्चे बताएं मैम हमारा भी यही है। क्या है। 24। बिल्कुल सही। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो दोनों के बाद, मैम हाँ 24। दशमलव के बाद दोनों में एक एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, कितना आ गया 312 बटा, मैम 24। 312 बटा 13। तो 13 से भाग दो 312 को, 13 दूनी 26, 31 में से 26 माइनस करेंगे 5, आगे संख्या 2 उतारेंगे, 13 चौक 52, 13 चौक 52, पूरा पूरा कट गया, कितना आ गया 24। क्लियर है। बताएं सभी बच्चे, सभी बच्चों को यस समझ मैम। में आया। यस मैम। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर, हाँ एक पोल में कराते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। पहले ओके कॉपी पे मैम। सॉल्व करके, पहले कॉपी पे सॉल्व करके मुझे दिखा सकते हैं बच्चों, फिर इसका आंसर पोल में दें। मैम आपने क्वेश्चन क्या लिखा है? 8.64 को भाग देना है 0.24 से। मैम ये 0 के बाद पॉइंट है क्या मैम? हाँ मैम ये 0.24 लिखा जाएगा, फिर खाली 24। आप बताओ क्या करोगे, दोनों के दशमलव के बाद कितने कितने अंक हैं। 2 मैम। हाँ तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यस मैम। काट दो। काट दो मैम। अब लिखा भाग, है। अब भाग दे के बताओ कितना आ रहा है, सभी बच्चे कॉपी दिखाएं अपनी। आपका क्या दशमलव आ रहा है। हमारा मैम अभी जिसने कॉपी दिखाई थी। बिल्कुल सही, आप इसका आंसर पोल में दे दो। बाकी बच्चे दिखाएं कॉपी। दशमलव से क्या हुआ, दशमलव कट गया, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद दो दो अंक दिख रहे हैं, ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव से दशमलव कट गया, कितना आ गया 864 बटा 24। भाग दे के बताओ कितना आएगा बच्चों। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, हमने पोल में फुल आंसर दे आंसर दो। दे दिया। हाँ सोनू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप भी पोल में आंसर दे दो। हम भी दिखा दें? दिखाएं। हम भी दिखा दे। दिखाएं बच्चे। हम्म मैम बताएं क्या आया बिल्कुल है? सही। हाँ सरोज आरती के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप पोल में आंसर दे दो। हम्म क्या कह रहे हैं बच्चे, आप फोकस करो बच्चे, तिलक राज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे। हाँ आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। दशमलव लगाया क्या आपने, दशमलव क्यों लगाया, नहीं लगा। नहीं लगाया ना, तो आप आंसर पोल में दे दो। हाँ हम्म आपका भी आंसर बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही। हाँ, आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। मैम हमारा बिल्कुल सही सही। है। हाँ, सही है। मैम हमारा भी देख लो। दिखाएं। नहीं, आपने भाग सही नहीं दिया। 24 की 8 से गुणा करके बताओ कितना आएगा, जो आपने 8 लिखा है और ये ऑप्शन में भी नहीं है। 24 की 6 से, हाँ, 24 छक 144, बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दे दो अब। मैम हो गया। हो गया सभी बच्चों का, बताएं। यस मैम, हमारा भी हो गया। यस मैम। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो 864 को भाग देना है 24 से, तो भाग देते हैं। 24 दिया कितना होता है, 72। 3 चौक 12 का, एक हाथ से 3 2 6 और एक 7, तो ये आपका कितना बचा, 14। 4 उतारेंगे 144, 24 की 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 144, पूरा पूरा कट गया, तो कितना आ गया आपका, 36। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। बताओ बच्चों, क्लियर है। यस मैम। ठीक है, सबको समझ में आया, क्लियर है ना यहाँ तक। यस मैम। यस तो मैम। आगे चलते हैं। तो अभी हमने और क्या करवा लो पोल में। क्या करवा लूं। पोल में और करवा लो क्वेश्चन। अभी बच्चे, तो पहले हमने वो देखी संख्याएं जिनमें ऊपर दशमलव आ रहा था, नीचे नहीं, है ना। फिर हमने उन संख्याओं के देखी जिनमें ऊपर भी दशमलव आ रहा है और नीचे भी दशमलव आ रहा है। ठीक है, अब हम ऐसी संख्याओं का देखते हैं जैसे जिसमें आप ये बताओ, जैसे 62 को हम 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा। इस तरह के भाग ही के सम हैं, लेकिन आपने भिन्न में भी कर रखे हैं। भिन्न में कर रखे हैं, तो यदि आपको भिन्न को दशमलव में बदलना अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जल्दी से बता दोगे। 62 को 10 से भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जितने आपके जीरो हैं, बोल रही है 6.2। चाहे तो 62 को 10 से ऐसे भाग दे के देख लो, 6 10 छक 60, 2 बचेगा, कोई संख्या नहीं है, दशमलव उतारेंगे, जीरो उतारेंगे, 6.2। तो ये आपका पूरा पूरा चला गया 6.2। या 6.2 मैम। हाँ, या दूसरा तरीका, ये देखो कितने जीरो हैं, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। क्लियर है। दोनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए, चाहे आप सिंपल भाग दे दो या जितने नीचे जीरो होंगे उतनी ही संख्या के बाद आपका दशमलव आ जाएगा पीछे से। क्लियर है। सब यस मैम। बताएं, समझ Yes, में ma'am. आया। यस इस, मैम। इसी Yes, तरह ma'am. यदि मैं आपसे पूछूं 5367 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा। 53.67. हाँ, बिल्कुल सही, 53.67। ठीक है, क्लियर हुआ सभी बच्चों को। यस मैम। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा वो तो मैंने आपको बहुत सिंपल मेथड पढ़ाया है ना, लेकिन एक और तरीका होता है भाग देने का, वो और देखते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। मैम आप करने नहीं दिख रही। आप दिख रही है बच्चे, दिख रही है। यस मैम। हाँ, तो देखो दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपका क्वेश्चन होता है 1.6 को 2 से भाग देना, तो आपने डायरेक्ट उसे क्या लिख दिया, 0.8। ये मैंने बताया एक अंक के बाद दशमलव लगना है, तो वैसे ही एक अंक के बाद आपका क्या लग गया, दशमलव लग गया, है ना। दूसरा तरीका देखो क्या होता है, पहले दशमलव को भिन्न में बदल लो, तो आपका 1.6 है, ये काय में है, दशमलव में है, तो दशमलव को भिन्न में बदलेंगे क्या होगा, भिन्न में बदल लो, तो 1.6 का पॉइंट हटाओगे कितना हो जाएगा, 16/10। 16/10 हो जाएगा। दशमलव को भिन्न में बदलेंगे 16/10 आएगा बच्चों। यस मैम मैम। 16/10 कैसे आया। आप दशमलव को भिन्न में बदलने में मैंने बताया नहीं था, जब दशमलव हटता है तो उतने ही जीरो, पहला पॉइंट स्टेप क्या होता है, दशमलव हटेगा नीचे एक लिखोगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो आ जाते हैं नीचे, तो ये कितना आ गया, 16/10 आया।
याद करो, Yes, ma'am. दशमलव को भिन्न में बदलते हुए हमने बताया था, पहले दशमलव को हटाओगे, नीचे एक लिखोगे, फिर दशमलव के हाँ बाद मैम, कितने अंक होंगे, ऊपर जीरो जितनी नीचे संख्या के बाद पॉइंट है उतनी जीरो नीचे आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या आ जाता है, दशमलव को भिन्न में बदला तो 16/10 आ गया। तो अब आपको क्या करना था, भाग देना था। तो 1.6 को 2 से भाग दोगे तो 1.6 को 2 से भाग दोगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमने इसे दशमलव को क्या करा, भिन्न में बदल लिया, तो ये आपका हो गया 16/10 भाग 2। अब ये भिन्नों का भाग जैसे होता है वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। बताओ, भिन्नों के भाग हमने करना सिखाया था। भिन्न में भाग, फ्रैक्शंस में भाग कैसे देते हैं, पहली संख्या ऐसे ही भाग की जगह गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। बताओ, दूसरा मेथड है ये, ध्यान से समझो बच्चों। पहली संख्या ऐसे ही रखते हैं, तो पहली संख्या आपकी 16/10, गुणा का निशान, 2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/2। 2 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/2। अब बीच में गुणा का निशान है, तो काटापिट्टी कर सकते हैं, 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आपका कितना आ गया, 8/10। कितना आ गया आपका, 8/10। मैम 8/10। 8/10 आपकी क्या है, 0.8 भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ये 8/10 आपकी भिन्न है, इसे हम 0.8 भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि भिन्न को जब हम दशमलव में बदल देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.8। क्लियर है। आंसर दोनों तरीकों से सेम आ रहा है, आंसर दोनों ही तरीकों से सेम आएगा। आपको जौन सा मेथड समझ में आए आप उससे करो। हाँ, वो वाला ज्यादा आसान लगा मेरे को। है ना, वो छोटा भी है, इसीलिए मैंने आपको वही बताया। लेकिन ये लास्ट में ये भी बता दिया मैंने, ताकि जिससे जो समझ में आए। तो वो वाला बहुत इजी था, 1.6 को 2 से भाग देना था। तो सिंपल सिंपल 16 को 2 से भाग दिया, 8 आ गया। अब एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लग गया, तो कितना आ गया, 0.8। आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसी तरह का एक आध क्वेश्चन मैं आपको करने को दूं, अभी Yes. दूं या होमवर्क में भी। थोड़ा टाइम रह गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं आप। मैम पोल में करो। पोल में बच्चों, पोल में करो या इसमें करो, बात एक ही है। वालो ना। अच्छा, 11.76 को भाग देना है 2.8 से, बताओ कितना आएगा। पहले बताओ, 11.76 को भाग देना है 2.8 से। मैम एक बार दोबारा समझा दो। हाँ बच्चा, अभी समझाया। अभी 1 सेकंड, जब तक थोड़ा बच्चे दे दें, 1 मिनट तब तक कोशिश करो, फिर उसके बाद मैं समझा रही हूँ दोबारा। मैम 4.2। मैम 4.2। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ कैसे क्या हुआ। मैम हाँ। तो हम्म, 1 सेकंड बच्चे। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया। तो जिसे समझ नहीं आया वो ध्यान से देखे। आपका क्वेश्चन है 11.76, 11.76 को भाग देना है 2.8 से। तो पहले क्या करेंगे, दशमलव के बाद की संख्याओं को समान करेंगे। दशमलव के बाद यहाँ ऊपर 2 अंक है, यहाँ एक ही अंक है, तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ताकि दशमलव के बाद दोनों जगह 2-2 अंक हो जाए। तो ये आपका हो गया 11.76/2.80, ताकि दशमलव के बाद 2-2 अंक हो गए। अब दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो आपका कितना आ गया, 1176/280। 1176/280, तो हमें भाग देना है, 280 से भाग देंगे 1176 को, तो क्या आ जाएगा, इसकी गुणा करें 4 से, 4 की शून्य से शून्य, 4 अट्ठे 32 का 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11। तो ये आपका, इसे माइनस करें, कितना आ जाएगा, 56। अब आगे कोई संख्या तो है नहीं, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 अट्ठे 16 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये कितना आ गया, 4.2।
मैम समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो। मैम दोबारा समझाया? नोट कर रहे हैं, मिटो ना मत। हाँ हाँ, नहीं मिटा रही हूँ, तब तक नोट करो, मैं दोबारा समझाती हूँ। सभी बच्चे पहले नोट करें। मैम हो गया, साथ साथ कर रहे थे। ठीक है, सभी बच्चे एक बार नोट कर लें जल्दी से। मैम हो गया। हो गया। ठीक है, तो दोबारा से जिस बच्चे को नहीं समझ में आया एक बार देखे क्या है। आपका क्वेश्चन है 11.76 को भाग देना है 2.8 से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों जगह आपको दशमलव दिख रहा है, ऊपर भी 11.76 और नीचे भी 2.8। तो दशमलव से दशमलव हम तभी काट सकते हैं जब दशमलव के बाद समान अंक हो। ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक करने के लिए हमने लास्ट में क्या लिख दिया, 0। लास्ट में 0 लिख दिया, तो ये आपका क्या आ गया, अब आपका दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1176/280। अब हम 280 से भाग दे देंगे 1176 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, 280 की 4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 0 0, 4 8 32 का 3 1120, कितना बचेगा 56। अब कोई और संख्या तो है नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 560 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 4.2। बताओ बच्चों, समझ में आया? मेन बस ये है कि दशमलव के बाद जो अंक है उन्हें समान कर दो ताकि दशमलव से दशमलव कट जाए। क्लियर है? यस मैम। सभी बच्चों को समझ में आया? मैम 1176 आया? क्या? 1176 के नीचे 1120 कैसे आया? 280 की 4 से गुणा करके बताओ कितना आएगा, 280 की 4 से गुणा करके बताएं। भाग दे रहे हैं ना 280 से, 280 से भाग दो, 280 की 4 से गुणा करके देखो, 4 की 0 से गुणा करेंगे, 0, 4 8 32 का 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11। आया बच्चे? ओके। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, एक ऐसे ही मैं और क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन यदि मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कितना 280 बटा 0.8 करें, तो बताओ कितना आएगा। ऊपर दशमलव नहीं है, नीचे दशमलव है, तो बताओ कितना आएगा, 280 को 0.8 से डिवाइड करें तो। 350 मैम। बिल्कुल सही। तो सभी को समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। 280 को हम क्या लिख सकते हैं, 280.0, ताकि दशमलव के बाद दोनों ऊपर नीचे एक एक अंक आ जाए। यहाँ दशमलव के बाद 0 लिख देने से इसका मान नहीं बदलेगा। यहाँ दशमलव 8, दोनों के बाद दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो आपका ऊपर कितना आ गया, 2800, और नीचे आ गया 8। तो 2800 को 8 से भाग देकर बताओ कितना आएगा, 8 तिया 24, 4 हासिल बचेगा, 0 उतारेंगे, 8 पंजे 40। फिर नेक्स्ट एक 0 और है, 0 लिखेंगे, तो यहाँ 0, तो 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया आपका 350। सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या था, दशमलव ऊपर नहीं था, हमारा दशमलव नीचे था। तो दशमलव से दशमलव काटने के लिए हमने क्या करा, 280 को 280.0 लिख दिया। अब 280.0 से उसकी मान तो नहीं बदला, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट गया, तो ये आपका कितना आया, ऊपर आया 2800 2800, और नीचे आया 8। 2800 बटा 8 करेंगे तो कितना आया, 350। क्लियर है? बताओ बच्चों, यस किसी मैम। को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो मैम। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए बच्चों हमारा यही था। भाग सभी को समझ में आया, दशमलव संख्याओं का भाग? यस मैम।
अब यदि किसी को इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।